ताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अवध्यायाणम नमो लोई सवसाहुणम। कल हमने गिप प्रत्यय का प्रकरण प्रारंभ किया था। उनमें हमने देखा था जिसमें उ वर्ण की, री वर्ण की और री वर्ण की ईद संज्ञा हो रही है, ऐसे पुल्लिंग शब्दों के साथ गिप प्रत्यय का प्रयोग होता है स्त्रीलिंगी बनाने के लिए। तो कल हमने विध्वस शब्द देखा था, विद्धन शत्रु प्रत्यय लगा था, शत्रु का वश आदेश किया था, विध्वस शब्द बना था। फिर संप्रसारण करके विदुषे शब्द बनाया था और उसमें ई लगा करके विदुषी बनाया था। तो ये एक प्रक्रिया कल हुई थी। थोड़ा सा कुछ नए प्रकरण को लेते इसी में, जैसे भू धातु है और शत्रु प्रत्यय है। तो भू धातु में शत्रु प्रत्यय लगने के बाद अत होता है, मतलब शत्रु का अत शेष रहता है। भू धातु का गुण होता है तो बोधन अत हुआ। अब ओ के आगे अ आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर अयादि संधि से ओ का अ होगा तो भव धन अत, ये भवत शब्द बना। अर्थात शत्रु प्रत्यय लगने बाद भू धातु से शत्रु प्रत्यय करके भवत शब्द का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये शत्रु प्रत्यांत हो गया। अब इसमें जो है, यदि हमें शत्रु प्रत्यय हमेशा उदित माना गया है तो इसलिए जो है इसमें उत की उ की संज्ञा हुई तो भवत धन गिप, यानी भवत धन ई। ठीक। अब इन्होंने एक नियम दिया है, वो नियम है कि शप और शन प्रत्यय परे होने पर शप अथवा शन के अवर्ण से परे शत्रु प्रत्यय के तकार को नकार का आगमन होता है। तो ये हो जाएगा भव न त ई। अब ये बनेगा भवंती। अब इसी तरह बनता है भवंती, पचंती, दिव्यंती, सिव्यंती, कुप्यंती, गच्छन्ति, नमन्ति, वदन्ति, चोरयन्ति इत्यादि शब्द। तो जितने शत्रु प्रत्ययांत शब्द बनेंगे, जैसे वापिस एक बार बता दूं, चोरयत शब्द बना और इसको हमको गिप का ई करना है तो न का आगमन होगा तो चोर यन त और फिर ई लगेगा तो चोरयंती हो जाएगा। एक सावधानी जो बहुत जरूरी है, एक भवंती यू लिखा जाता है और एक भवंती यू लिखा जाता है, ठीक। हाँ सही। ये तो उसमें लिखा जाता है, ये भी नया है। अभी जो कीवर्ड बड़ी की वाला वर्ड नया है। ये क्रियापद है और इसका अर्थ होगा होते हैं, मतलब बहुवचन हो गया। और ये है आप, स्त्रीलिंग, मतलब ये हो गया संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द हुआ, ये हुआ क्रियापद, वो हुई संज्ञा। अंतर समझ में आया। ऐसा ही भवती और भवती
तो भवती हो गया आप, बड़ी बड़ी हाँ, और ये भवती हो गया होता है, क्रियापद का एक वचन। तो कई बातें, इस बात को ध्यान रखना है, ये ना, ये दोनों भी सप्तमी का एक वचन। हाँ, सप्तमी में वही बनेगा। अच्छा, दोनों का भवान भवन्तौ भवन्तः प्रथमा, भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः तृतीया, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः चतुर्थी, भवतः भवद्भ्यां भवतः भवत् पंचमी, भवतः भवतो भवतां षष्ठी, भवति भवतो भवत्सु सप्तमी। तो थोड़ा सा इन बात को ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसका प्रयोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके अंत में ढकारादि प्रत्यय हो, अथवा जो टित हो, उनके उन प्रातिपदों के स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप का प्रयोग होता है। अब यहां पर तद्धित का एक प्रकरण आ गया है, ढकारादि प्रत्यय। तो ढकारादि प्रत्यय का अर्थ क्या है? ढ प्रत्यय, अण प्रत्यय, अय प्रत्यय, द्वयसच प्रत्यय, तद्नच प्रत्यय, मात्रच प्रत्यय, तय प्रत्यय, ठक प्रत्यय, ठय प्रत्यय, कय प्रत्यय, क्वर प्रत्यय, इन प्रत्ययों को ढकारादि प्रत्यय कहते हैं। क्या होता है, व्याकरणकारों के सामने बड़ी समस्या है, लंबी लंबी बात करनी है। अब हर बारी को इतने बड़े बड़े सूत्र नहीं बनाए जा सकते, और बना भी तो आपने अपनी बुद्धि से, तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। बाल बोध भाषा किन को पढ़ाने? बालकों को। तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसके मूल का नाम दे दिया और आदि लगा दिया। जैसे अपने गण पाठ में देखा था, धातु के प्रकरण में देखा था, भुआदि धातु। तो भू है जिसमें प्रधान ऐसी धातु, अब वो 1000 से ऊपर धातु, 1080 करीब धातु है, बस भुआदि कह दो तो पूरा काम हो गया। तो ये एक विशेषता रही है। तो ढ, अण, अय, द्वयसच, ददनच, मात्रच, तयप, ठक, ठय, कय, क्वरप, ये सारे जो प्रत्यय हैं इनको कहते हैं ढकारादि प्रत्यय। यदि ये हो, या टित किसे कहते हैं? जिसमें ट की इत संज्ञा होती है, उसको कहते हैं टित प्रत्यय। ठीक। अब ये जो टिप्पना पाया जाता है, ये दो प्रकार से पाया जाता है। कहीं प्रत्ययों के अंत में ट की संज्ञा होती है, मतलब प्रत्यय संबंधित टित है, और कहीं प्रातिपदिक अथवा धातु टिक होता है। मतलब कहीं प्रत्ययों के कारण से टित संज्ञा होती है, कहीं धातु प्रातिपदिक अथवा धातु से टित संज्ञा होती है। तो ये दोनों
और दोनों ही अपेक्षा से आपको गिप प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे कुरु शब्द से चरेष्ठ प्रत्यय का संबंध हो रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इट का लोप हुआ, तो इसमें ट क्या था, तो ट जो है टित हो गया, मतलब ट का लोप हुआ ना, तो ये जो चरेष्ठ प्रत्यय है ये टित प्रत्यय है। ठीक, तो बचा कुरु धन चर, और ये बना कुरुचर। अब ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा संबंध आवे और इसके बाद अगर आपको गिप प्रत्यय करना हो, अपन डायरेक्ट ई लिखते हैं, अब ये ना कुरुचरे हो जाएगा, यहाँ अपूर्ण है, अ ई मिलकर के ए होगा गुण संधि के नियमानुसार। इसलिए यहाँ पर एक नियम बनाते हैं कि तित प्रत्यय का लोप करके गिप लगाना हो तो अंत्य अकार का लोप करना चाहिए। कार का या अंत्य स्वर का नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अकारी तो आएगा चर में। यहाँ आएगा ये चरेष्ठ में ईट का लोप कैसे हुआ? शर्त में ना, चरेष्ठ में ईट का लोप ईट हुआ। का मतलब इष्ट का लोप हुआ, केवल ईट का नहीं। गुरुचर, तो ये अ का लोप हुआ, और भी तो कुछ हो सकता है, गान के स्वर का लोग नहीं लिख सकते। इस तरह से कुरुचरी बन जाएगा। कुछ शब्द और बताता हूं, नदट, देवट, चोरट, इन शब्दों में भी टित हो रहा है, इसलिए इसका बनेगा नदी, देवी, चोरी, ये शब्द बन रहे हैं। अब बाकी कुछ करूं नहीं मैं, हाँ हाँ, चोरी शब्द स्त्रीलिंग है। एक शब्द करके बता देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। ट की संज्ञा हुई, गिप प्रत्यय लगा, मैं यहाँ पूरा ही लिख दूं ताकि लेखन में पूरा दिखे। अकार का लोप, ये नदी बना, मतलब आप देख लीजिएगा, नदट शब्द है संस्कृत में, तो नदट मतलब क्या? नदी का, नदी के लिए। पुल्लिंग शब्द है नदट और स्त्रीलिंग शब्द है नदी। तो नदट का मतलब क्या कहेंगे? बस आप समझ लो, नद, इसलिए नद शब्द बनता है। नद शब्द होता है ना, अरण्य से। अरन नदस्य, नद शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में, जबकि मूल शब्द नदट है, तो उसमें ट जो है इत संज्ञक है, इसलिए कोई बात ही नहीं होती। चलिए आगे की बात करते हैं। ये तो हो गया ट प्रत्यय, मतलब टित होने पर क्या होता है, लेकिन यदि टित ना हो और ढकारादि प्रत्यय हो तो क्या होगा, अब उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे विनता शब्द है और इसमें हमने
ढक प्रत्यय लगाया है, ढ प्रत्यय, तो ढ का ए आदेश होता है। हम्म, तो ये ए आदेश हुआ। आगे आदि स्वर की वृद्धि, अंत स्वर का लोप। आदि स्वर की वृद्धि, अंत स्वर का लोप, इससे बनेगा आदि स्वर की वृद्धि वी का हो जाएगा वही, न ता, धन एय, अंत स्वर का लोप करने बार होगा वैनत, धन एय, ये हो गया वैनतेय। यहां पर प्रश्न किया गया विनता कौन है, तो विनता सर्पों की माता है। स्त्रीलिंगी है ना। ध प्रत्यय तस्य अपत्यम के अर्थ में लगता है, अपत्य स्त्री को होता है, तो वैनते यानी साफ हो गया। एक मिनट हाँ। कंदर्प सर्प विशार्क विनत यानी गरुड़, गरुड़ की माता का नाम है विनता, तो वैनतेय यानी गरुड़। हमने गुरु महाराज की स्तुति में लिखा है कंदर्प सर्प विषहारक वैनतेयम, आप काम वासना रूपी सर्प के विष को हरण करने वाले गरुड़ हैं। तो वैनतेय शब्द बना है। हाँ जी कर देते हैं। वैनते का अर्थ हो गया गरुड़, तो विनता होगी गरुड़ की माता। तस्य अपत्यम में ढय प्रत्यय लगा था। अब ये ढ प्रत्यय की चर्चा अपन पहले कर चुके, इसलिए वापस क्या करें। अब प्रश्न है कि इसमें यदि हमको ई करना है, मतलब गिप करना है, तो क्या करें। तो वैनतेय धन ठीक, तो अभी अपन ने क्या किया था, नद धन गिप प्रत्यय किया था, क्या किया था, अंत्य आकार का लोप। ठीक, तो वैनत तेय धन ई बराबर वैनतेयी। अच्छा पहले पुल्लिंगी शब्द बने। माताजी स्त्रीलिंग प्रत्यय किसके साथ लगेगा, तो वही में तो ये पुल्लिंग बना और उसका नहीं तो ढ प्रत्यय लगाया तस्य अपत्यम के अर्थ में। हमारा नियम क्या है, यदि ढकार आदि प्रत्यय लगा हो तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए गिप प्रत्यय लगेगा। तो पहले ढकार आदि प्रत्यय लगाएंगे ना, तो ढकार किसके साथ लगेगा, तो माँ के नाम के साथ। तो विनताया अपत्यम प्रत्यर्थ में वैनतेय, फिर उसमें स्त्री विनता नाम की माता की जो संतान है उसको वैनतेय कहते हैं। ढकार लगा करके हमारा शब्द बना। जी, इसमें स्त्रीलिंग अब हमको अगर स्त्रीलिंग बनाना है, मतलब गरुड़ी कहना है, गरुड़ी, गरुड़ की मतलब गरुड़ पक्षी की स्त्रीलिंगी क्या होगा, गारुड़ी क्यों होगा। हाँ? नहीं, प्राय करके, नहीं नहीं, प्राय करके उपयोग में नहीं आता, क्योंकि हमारे जितने उदाहरण हैं वो गरुड़ से बन जाते हैं। चलिए, ऐसे ही सुपर्णा धन ढ, अब मैं सीधा सीधा कर देता हूं इसको, सौपर्णेय
धन ई, अब इसको भी सीधा कर देता हूं, 100 पर नेई, प्रक्रिया वही रहेगी भिन्नता की तरह, ढ प्रत्यय लगने के कारण से। चलिए अण की बात करते हैं। अण प्रत्यय, तो सो अस्य देवः, वह है का देव। इस अर्थ में जिन शब्द से अण प्रत्यय लगा, न का लोप, अंत्य स्वर की, स्वर का लोप, आदि स्वर की वृद्धि। अंत्य स्वर का लोप, आदि स्वर की वृद्धि। जैन हुआ, तो ये तो हो गया अपना मूल शब्द, जैन शब्द मूल हो गया ना। जिन है देवता जिसके, मतलब आपकी पहचान, आप जैन क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि आप जिन को देवता मानते हैं। ठीक। अब प्रश्न है, जैन शब्द बन गया, अब इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे? गिप का ई लगाएंगे। अब इसकी क्या व्यवस्था बनेगी? अंतिम अ का लोप और फिर संधि, जैनी हो गया। इंद्र धन अण, अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, ऐन्द्र, और ऐन्द्र धन ई, इंद्र है देवता जिसका, ऐसी स्त्री। नहीं, उसमें जो प्रत्यय लग रहा है वो अलग अलग। इंद्राणी का अर्थ हो गया इंद्र की पत्नी, और यहाँ इंद्र की पत्नी नहीं, इंद्र को देवता मानता है, मानती है ऐसी स्त्री। अब ये कुंवारी कन्या भी हो सकती है। पत्नी अर्थ में नहीं लगा है ना ये, वो पत्नी अर्थ में हमने क्या बताया? कार्य। सो अस्य देवता, ये अर्थ क्या ना। वात से वार्या में लगा। अब जैसे ये जिनेंद्र भगवान को देव मानती है कि नहीं? लेकिन किसी की पत्नी तो नहीं है, तो फिर अब इसको स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? जैनी। जैनी बोलेंगे। जैनी। इसलिए अपन कहते हैं जैनी दीक्षा, क्योंकि दीक्षा स्त्रीलिंग शिंगलिंग। हाँ ठीक है। अच्छा, जैन दीक्षा नहीं, जैनों की दीक्षा। समास हो जाएगा तो जैन दीक्षा। फिर जिन दीक्षा हो जाएगी। हाँ समास होगा तो जिन दीक्षा है। मूल शब्द जिन है, तो जिन दीक्षा, जैनी दीक्षा, जैनी जैनेश्वरी दीक्षा। तो जैनेश्वरी कैसे बना? ईश्वर, ईश्वर में वापस गिश प्रत्यय लगा। जैन में भी अस्य देवता, जैन है जिसके देवता रूप ईश्वर, वो जैनेश्वर। ऐसे दीक्षा। और उनको ईश्वर मानने वाली जैनेश्वरी, मतलब इसमें स्त्रीलिंग। ये भी लगा, ये भी लगा और प्रत्यय भी लगा। चांद्रमास, चांद्रमस, चंद्र फिर गड़बड़ी कर दी। चंद्रमस है देवता जिसका, देवता चांद्रमस। तो चांद्रमसी हो जाएगा।
कुंभकारी, नगरकारी, ये भी अण प्रत्यय के उदाहरण है। चलिए आय प्रत्यय, तो अय प्रत्यय का उदाहरण लेते हैं। अय प्रत्यय होता है तत्र भवः, वहां उत्पन्न होने वाला। इस अर्थ में लगता है तो उत्स, उत्स देश का नाम है, धन अय यानी स्थान विशेष का नाम है। तो क्या क्या होगा? य का लोप, अंतिम स्वर का लोप और पूर्व स्वर की वृद्धि। औत्सव हुआ। अब इसमें यदि हमको गिप प्रत्यय लगाना है तो क्या करेंगे? तो गिप प्रत्यय करने से पहले अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा अ का, और ये हो जाएगा औत्सी, उच्च देश में होने वाला। देश में होने वाली। अब यहां हो जाएगा औत्सी यानी उच्च देश में होने वाली। अब ये औषधि हो सकती है, मनुष्यनी हो सकती है, दीक्षा हो सकती है, जो भी होने वाली हो, स्त्रीलिंगी शब्द चाहिए। भारत होगा, हाँ, भारत होगा, भारत होगा तो भारतीय बनेगा। भारतीय। लेकिन वहां पर बाकी कौन कौन से प्रत्यय लगते वो भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज का ये विषय कंप्लीट हुआ। बाकी चर्चा समय मिलने पर